आज हम निंद्रा का ध्यान करेंगे। बहुत ही अजीब लग रही होगी बात कि ध्यान का मतलब ही होता है जागृति की ओर यात्रा। एक बेहोशी जो हमारे ऊपर कई जन्मों से लदा हुआ है, उसे हटाने और जागरण की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत होती है ध्यान से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नींद आने लगती है, ध्यान में बैठते ही नींद आने लगती है। तो ये स्वाभाविक है। हमारी प्रवृत्ति जो है बेहोशी में रहने की, निंद्रा में रहने की, आँख खुली है फिर भी हम नींद में हैं। ये कैसे समझ सकते हैं? जब आप चल रहे हैं खुली आँखों से और जागृत अवस्था में अगर आप चल रहे हैं सड़कों पे, तो आप अपने पैर पे ध्यान देने की कोशिश करें कि आप कदम बढ़ा रहे हैं कहीं और, लेकिन कदम पड़ कहीं और रहा है। ये सामान्यतः दिखता नहीं है, लेकिन जब हम इस पे गौर फरमाते हैं तो लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये मतलब हमें खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? तो ये यात्रा है बेहोशी से जागरण की ओर। तो इसमें बेहोशी और जागरण के बीच एक युद्ध होने लगता है। ध्यान हमारी प्रकृति है और निंद्रा हमारी प्रवृत्ति है। इन दोनों में प्रवृत्ति और प्रकृति में युद्ध होने लगता है, और प्रवृत्ति कभी कभी ज़्यादा ही प्रकृति पर हावी हो जाती है। लेकिन प्रकृति जो है सो है। हम बुद्ध पुरुष हैं, होना नहीं है, हुए पड़े हैं। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जो लड़ाई है जागरण और बेहोशी के बीच, एक है कि जगाने के लिए हम खुद को बैठे हैं, खुद को झकझोरने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बेहोशी हावी हो रही है, निंद्रा हावी हो रही है। तो इस लड़ाई को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। ध्यान का मतलब ही है कि सभी तरह के द्वंद्वों से परे हो जाएं, हम सभी तरह के लड़ाइयों को ख़त्म कर दें। तो ये भी एक लड़ाई है जागरण और बेहोशी के बीच। तो एक है कि हम इससे लड़ें बेहोशी से, एक है कि हम इसे भी मित्र बना लें। ये यात्रा बड़ी है, इसमें शत्रु को भी मित्र बना के अपने साथ करना होगा, तभी ये जंग जीती जा सकती है। खुद से खुद के प्रति का जंग जो है, इसे तभी जीता जा सकता है। तो इसमें हम निंद्रा का ध्यान करके इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम जिस तरह से ध्यान करते हैं या बैठ के, इसमें एक एडवांटेज भी है, आप सोकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि हम खुद को जगाएं। इसमें भावना ये है, धारणा नहीं, धारणा ध्यान का दुश्मन है। पतंजलि ने भले ही धारणा को अपने योग सूत्र में रखा हो, लेकिन मेरे ख्याल से सभी तरह के धारणाओं से ऊपर उठना ही ध्यान है। ये धारणा कई तरह के होते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम शरीर हैं। तो इन धारणाओं से हमें ऊपर उठना है, वही ध्यान होता है। तो हम जो वो जागरण की धारणा करते हैं कि हम खुद को जगाना है, नहीं, आज चलो हवा के साथ ही बहते हैं, पानी का बहाव जिधर है उधर ही बहते हैं, यात्रा सुगम हो जाएगी। हम निंद्रा का ही ध्यान करते हैं। अगर नींद आती है, ठीक है, हम नींद का ही ध्यान कर लेंगे। आओ, अब आओ, आई एम वेलकमिंग यू। अगर आप किसी चीज़ को वेलकम करने लगे तो उसे भी संकोच होता है, यार कितना बार आए, हर बार कितना बार इससे स्वागत करवाएं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी से लड़ते हैं तो वो हर बार आपके दरवाजे पे आता है और लड़ाई करता है, झिड़कियाँ देता है, कुछ भी करता है। तो इस नींद को भी अपना साथी बना लें, हम नींद पर ही ध्यान करें। इसके लिए सहज यही होगा कि हम लेट जाएं और नींद को लाने का प्रयास करें। और जब किसी चीज़ को लाने का प्रयास हम शुरू करते हैं तो वो हमसे दूर होते जाता है। ये एक मनोविज्ञान है और प्रैक्टिकल भी है कहीं पर भी। तो हम नींद को लाने की ही कोशिश करने लगें।
आजा मेरे नींद, आजा रे निंदिया रानी आजा। और फिर वो धीरे धीरे आएगी। आएगी तो क्या होगा, हमारे विचार हमसे दूर होंगे। जब भी हम नींद में जाने लगते हैं तो हमारे विचार जो है हमसे दूर हो जाते हैं। रात में भी अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर हजारों तरह के विचार चल रहे हैं, तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, आप सो ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही वो एक क्षण आता है कि विचारें खत्म हो गई, आप नींद में चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम नींद को लाने की कोशिश कर रहे हैं और नींद धीरे धीरे आ रही है, विचार धीरे धीरे हट रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आया है जब नींद और विचार दोनों ही हट गए हैं, हम इस बॉडी से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हम सोते हैं तो रिलैक्स क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इस शरीर को ढोना नहीं पड़ता है सोने वक्त, हम शरीर को छोड़कर एनर्जी हो जाते हैं। तो इसी तरह से निंद्रा के ध्यान में भी हम शरीर को भूल रहे हैं, विचारों को भी भूल गए हैं, शरीर को भी भूल गए हैं। बस वो एक क्षण, वो 5 सेकंड का होगा। और ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे तक हम बैठे रहें, वो संभव भी नहीं है। वो तो समाधि की अवस्था हो गई। 1 घंटे तक हम ध्यान के उच्चतम शिखर पर हैं, वो परमहंस की दशा होती, वो हम आज चाहें तो नहीं हो सकती। तो वो जो कि 2 क्षण भी ध्यान सदा, वो 5 सेकंड 10 सेकंड का भी है, नींद आने के पहले और नींद में जाने के पहले का वो जो क्षण है वही ध्यान है। अगर वो 10 सेकंड भी हम फील कर लिए और उसके बाद नींद भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए। ये एक छोटी सी समाधि हुई। अब आप आधे घंटे तक सोए हैं तो विचार को अलग करके सोए हैं, तो ये एक छोटी सी समाधि हुई। तो इस तरह से हम निंद्रा का ध्यान करें, इससे विशेष लाभ होगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जब निंद्रा को बुलाने की कोशिश करेंगे, निंदिया रानी हमसे रूठ जाएगी। हर बार अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो वो रूठ ही जाती है, आपका अनुभव रहा होगा। ऐसे ही नींद भी हमसे रूठ जाएगी एक दिन। और फिर वो जो 10-10 सेकंड का भी होश सदा है, वो होश, वो जो प्रकृति है हमारे ध्यान की, जागृति की, वो हमारे बेहोशी पर हावी हो जाएगी। बेहोशी एक दिन खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक नए ध्यान को उपलब्ध हो पाएंगे। ध्यान की कई सारी विधियां हैं, 112 से ज़्यादा विधियां हैं, लेकिन ये सब सिर्फ विधियां ही है जब तक हम इसे प्रैक्टिकली अपनाने की कोशिश ना करें। ध्यान तो वो है जो विवेकानंद ने किया था, ध्यान तो वो है जिसे महर्षि रमन ने किया था। वहाँ विधियां नहीं थी, वहाँ करना ही था सिर्फ। तो ऐसे ही आप भी कोशिश कीजिए, बहुत ही लाभ होगा। और ये जो निंद्रा का ध्यान है, या आप रात में सोते वक्त भी कर सकते हैं अगर आपको अनिंद्रा की बीमारी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।